वो वाटर के ज़रिए से स्विम करके जब भी पहुंचते हैं आर्चिगोनिया तक तो उसके नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं म्यूसिलेज में, और ये न्यूट्रिटिव मटेरियल के तौर पर एक्ट करते हैं इनकमिंग एंथीरोजॉइड्स के लिए। तो जब भी एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट बन जाता है जो कि स्पोरोफाइट जनरेशन का पहला सेल होता है। और जाइगोट जो है वो ग्रो करता है और एनलार्ज होके सारी वेंटर को फिलअप कर देता है। और फिलअप होने के बाद इसमें होती है ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके नतीजे में एक अपर सेल बनता है दैट इज कॉल्ड एज अपर एपीबेसल और एक लोअर सेल दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोबेसल सेल। ये एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल्स जो है मजीद डिवाइड करते हैं कि एपीबेसल डिवाइड करता है ऑब्लिक डिवीजन के जरिए से और हाइपोबेसल भी, कि एपीबेसल एक ऑब्लिक डिवीजन एक और हुई, इसी तरह से हाइपोबेसल में ये एक ऑब्लिक डिवीजन ये एक और होगी। तो हर एक जो है वो 3-3 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो दोनों एंड पर ये वाला सेल भी कहलाता है एपिकल सेल और नीचे वाली साइड पर भी कहलाता है एपिकल सेल। तो दो इसमें एपिकल सेल जो हैं वो बन जाते हैं। और अपर एपिकल सेल जो है जब भी वो डिवाइड करेगा वो बनाएगा एक तो कैप्सूल और दूसरा अपर पार्ट ऑफ द सीटा, कि ये अगर फुट है, सीटा है और कैप्सूल है, तो कैप्सूल और सीटा का जो अपर पोर्शन है ये बनेगा अपर एपिकल सेल से। और लोअर एपिकल सेल जो है उसमें जब डिवीजन होती है तो लोअर पार्ट ऑफ द सीटा बनता है और फुट फॉर्म होता है इसमें। तो कॉन्टिन्यूस डिवीजन की वजह से एपिकल सेल ऊपर की तरफ सीटा बनाता रहता है, नीचे वाला जो है वो नीचे की तरफ फुट और लोअर पार्ट ऑफ द सीटा बनाता है। तो इस एम्ब्रियो के अराउंड जिसमें एपीबेसल हाइपोबेसल सेल हैं, जो बाहर एक लेयर ऑफ सेल फॉर्म हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज द क्लेप्ट्रा। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो ये डिवाइड हुए पड़े हमारे एम्ब्रियो के सेल। तो ये जो एम्ब्रियो के सेल हैं इनमें होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसके नतीजे में 2 लेयर्स ऑफ सेल बन जाती हैं। आउटर लेयर जो है दैट इज कॉल्ड एज एम्फीथीशियम और इनर वन इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। तो एम्फीथीशियम जो है वो डेवलप करके आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग और आउटर स्पोर सैक बनाती है, जबकि एंडोथीशियम जो है वो डेवलप करके इसमें बनाती है कॉल्यूमेला और इनर स्पोर सैक एटसेट्रा, जो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफोर या स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया में। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इन फ्यूनेरिया है। तो फ्यूनेरिया में लोअर पोर्शन जो कि एम्बेडेड होता है आर्चिगोनिया में या गैमीटोफाइट के अंदर दैट इज कॉल्ड एज द फुट, और फुट के ऊपर इसमें प्रेजेंट है स्टॉक और सीटा, और सीटा के अपर साइड पर प्रेजेंट होता है इसमें स्पोरेंजियम और स्पोरोगोनियम। तो स्पोरेंजियम और स्पोरोगोनियम में वो वाला पोर्शन जहां से ये अटैच है सीटा के साथ दैट इज कॉल्ड एज द एपोफाइसिस। ये जो एपोफाइसिस नामी पोर्शन है ये स्लाइटली स्वोलन बेसल और स्टीराइल पोर्शन होता है जो कि सीटा के साथ अटैच है। इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं ये वाले दैट इज कॉल्ड एज द एपिडर्मस, और एपिडर्मस जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ द कलरलेस सेल्स। और इस एपिडर्मस में कहीं कहीं ओपनिंग प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड एज द स्टोमेटा, और स्टोमेटा मेंट है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। एपिडर्मस के नीचे फोटोसिंथेटिक पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं जो कि थिन वॉल्ड सेल्स हैं, और सेंटर में इलोंगेटेड सेल्स हैं इसमें, और ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं दीज आर मेंट फॉर कंडक्शन, और ये जो थिन वॉल्ड वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो ये सारा इतना स्ट्रक्चर जो है जो कि बेसल स्वोलन पोर्शन इट इज कॉल्ड एज द एपोफिसिस, जो कि कनेक्ट करता है ऊपर वाले सारे स्पोरेंजियम के पोर्शन को सीटा के साथ। ये जो मिडल पोर्शन है सारा स्पोरोफोर का या स्पोरोगोनियम का इट इज कॉल्ड एज थीका, और इस थीका में डिफरेंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है। सबसे बाहर की तरफ तो इसमें प्रेजेंट है वैसे ही एपिडर्मस जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इस एपिडर्मस के नीचे और लार्जर सेल प्रेजेंट है दैट इज द हाइपोडर्मस लेयर, और ये हाइपोडर्मस लेयर के नीचे एक और लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनके दरमियान में स्पेसिस भी प्रेजेंट हैं इट इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जी लेयर, और इस स्पॉन्जी लेयर के नीचे प्रेजेंट हैं एम्प्टी स्पेसिस या एयर स्पेसिस। और ये जो एयर स्पेसिस हैं ये अंदर मौजूद टिश्यूज के साथ जुड़ी हुई होती हैं पेग लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू या स्ट्रैंड्स ऑफ सेल्स के थ्रू, ये जो हमने रेड में रिप्रेजेंट किए हैं। और ये जो ट्रांसवर्स स्ट्रैंड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज ट्रेबिक्यूली।
तो ये सारे स्ट्रैंड्स जो हैं दीज आर कॉल्ड एज ट्रेबिक्यूली, जो कि कनेक्ट करते हैं कैप्सूल की वॉल को स्पोर सैक के साथ। इनर टू दीज एयर स्पेसेस लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है जो कि एक्ट करती है एज द आउटर वॉल ऑफ द स्पोर सैक, और इस आउटर वॉल के अंदर प्रेजेंट हैं स्पोर मदर सेल्स। वो स्पोर मदर सेल्स जो डिवाइड करते हैं मियोसिस के जरिए से और प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और इस स्पोर की इनर वॉल के अंदर स्टीराइल टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज द कॉलियोमेला, जो कि सेंट्रल स्टीराइल कॉलम की सूरत में प्रेजेंट होता है। अपर मोस्ट पोर्शन इज द अपर्क्यूलम। ये जो अपर्क्यूलम नामी पोर्शन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 to 4 लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स और इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल कैप। ये है इस अपर्कुलम के नीचे या अंडर दिस अपर्कुलम प्रेजेंट अ स्पेशल लेयर ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज द पेरिस्टोम। ये पेरिस्टोम जो है रिंग लाइक ऑफ टूथ लाइक सेगमेंट्स होते हैं जो कि होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मींस मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं और मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके स्वेल अप होते हैं और बर्स्ट ओपन होते हैं, जिस वजह से ये पेरिस्टोम वाले पोर्शन से ये अपर्क्यूलम जो है वो अलहदा हो जाता है और अलाउ करता है कि स्पोर्स जो हैं वो फिर डिस्पर्स हो जाएं इनटू द एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट। जहां पर ये अपर्क्यूलम और नीचे वाला पोर्शन थीका, जिसे हमने कहा था इतने इतने पोर्शन को ये और अपर्क्यूलम मिलते हैं, वहां पर प्रेजेंट है एन्यूलस। 2 लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स हैं, ये भी डिजेनरेट हो जाते हैं और डिजेनरेट होता है जब ये रिंग, तो जिसके नतीजे में वो पेरिस्टोम भी स्वेल अप हो गया था टूथ लाइक, तो ये इतना इतना पोर्शन जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है और स्पोर्स जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो ये था इसका स्ट्रक्चर स्पोरोगोनियम का, फ्यूनेरिया का। तो फ्यूनेरिया जो कि एक मॉस है, उसमें हमने देखा कि वो कैसे सेक्सुअली और एसेक्सुअली या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है और डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया, और इसमें एक प्रॉपर ऑल्टरनेशन ऑफ गैमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है कि गैमीटोफिटिक जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स जो एक दूसरे के साथ मिलकर जाइगोट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाते हैं, और ये जो स्पोरोफाइट नामी जनरेशन है ये इसी गैमीटोफाइट प्लांट के ऊपर ही ग्रो करती है और प्रोड्यूस करती है स्पोर्स, और स्पोर्स जब भी जर्मिनेट करेंगे वो बनाएंगे एल्गल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा, और उन प्रोटोनिमा से फिर ओरिजिनेट हो जाती हैं गैमीटोफाइट जो है।